निर्देशित कुत्सितान्नम च चौरादिनृप पीड़नम मूत्र कृच्छ्रादि रोगश्च देह पीड़ा तथा भवेत्। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा चंद्रमा आपका नीच का हो या फिर शत्रुओं के घर में बैठा हो या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों के साथ में बैठा हो, तो ये जो चंद्रमा है आपके जीवन में बहुत तरह के विवाद, परेशानियां, उत्तराधिकार से संबंधित परेशानियां, खराब भोजन खाने को मजबूर कर देता है, कुत्सित अन्न का भोजन करने के लिए मजबूर कर देता है, चोर से भी पीड़ा होती है ऐसे समय में और राजा से भी कष्ट आपको हो सकता है ऐसे समय में। तो मित्रों, ऐसा चंद्रमा मूत्र रोग जैसा रोग भी दे सकता है, कृष्ण रोग दे सकता है, राजा से भी पीड़ा करवा सकता है, टैक्स आदि से संबंधित आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है, बंधन का कारक भी हो सकता है। इसलिए आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी चंद्रमा, अपनी कुंडली में चंद्रमा को विधि पूर्वक देखिए, उसका अवलोकन बहुत ध्यान से कीजिए और उसके बाद उसका निर्णय निकालिए। और अगर चंद्रमा अच्छा रहा तो अच्छा फल देता है और बुरा रहा तो बुरा फल देता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शत्रुओं से पीड़ित रहा, पीड़ित का मतलब जैसा कि मैंने बतला रखा है कि या शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या फिर उनकी संगति हो, दोनों स्थितियों में ग्रह जो है पीड़ित हो जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही हो तो निश्चित रूप से बहुत ही अशुभ फल ऐसा चंद्रमा जातक को देता है। इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अच्छे से ग्रहों का अवलोकन करें और उसके बाद निर्णय निकालें और इसके बाद आप अपनी कुंडली अपने से देख सकते हैं। और यदि आपको इसके बाद भी समझ में ना आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।